एक गांव अछलदा में रामू और सीमा नाम की पति पत्नी रहते थे। उनकी एक सुंदर सी बेटी भी थी। 2 साल से सूखे के कारण कुएं का सारा पानी सूख जाता है और गर्मी का मौसम होने के कारण खेत भी सूख जाते हैं। उसके सारे पैसे वह खेत में और खेती में गंवा देने के कारण उदास होकर रह गया। रामू अपनी पत्नी से ऐसे कहता है, सीमा भगवान भला हमसे ऐसे क्यों खेल रहा है। गर्मी का मौसम आ गया, कुएं के अंदर पानी भी खत्म हो गया और खेत का हालत ऐसा है। इतने में उसकी बेटी पूजा आकर पापा कहते हुए प्यारी सी नन्ही सी उसकी बेटी अपने पापा के गले लगाती है। अपनी प्यारी बेटी को देखते ही रामू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके सारे दुख भूल जाता है। रामू को अपनी बेटी से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है, लेकिन वो हर वक्त सोचता रहता है कि उसकी बेटी को वो भला अच्छी पढ़ाई कैसे करवाएगा। तब बेटी अपने पापा से, क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों हो, ऐसे पूछती है। कुछ नहीं बेटी, हमारे खेत में उग रही मकई हमारे हाथ नहीं आएंगी, इसी का डर है। कुएं का पानी भी तो सूख गया। ऐसे कहते हुए वो खेत की ओर दुख से देखता। तब उसकी बेटी पूजा, पापा हमें कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसे वो अपनी प्यारी बातों से कहती है। कैसे बेटी, गर्मी का मौसम तांडव कर रहा है, बारिश का मौसम आने के लिए नहीं है, तो ऐसा कहते हुए दुखी होता है। एक बार अगर आप कुएं में देख लेंगे तो ऐसा कहते हुए अपने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें उस तरफ ले जाती है। पानी नहीं है बेटी, ऐसा कहते हुए वो ऊपर उठता है। आप कुएं में तो देखो पापा, ऐसे कहती है पूजा। कहाँ बेटा, ऐसा कहते हुए वो कुएं में झांकता। कुआं पूरा सूखा रहता है। ये लो पापा, ऐसा कहते हुए वह ग्लास में मौजूद पानी को कुएं में डालती है। बस अचानक कुएं में पूरा पानी भर जाता है। ये देख रामू की खुशी की कोई सीमा नहीं होती है। वह बेटी को उठाकर उसकी तारीफ करता है। ऐसे वह खेत में पानी डालकर अपने खेत को बचाता है। लेकिन उसी समय गांव के कोई भी कुएं में पानी नहीं रहता है और ये बात इधर उधर फैल चुकी है। गांव वाले सारे उसी कुएं के पास आकर पानी लेते थे। ये देख उस गांव का घमंडी जमींदार वहां आकर, क्यों रामू, क्या हो रहा है यहाँ, मेरे कुएं से पानी निकालकर तुम सारे गांव वाले ऐसे कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हो। ये मेरा खेत है और ये कुआं भी मेरा है। मैंने ये सोचकर दिया कि तुम गरीब हो, काम कर लोगे, लेकिन तुम यहाँ समाज सेवा कर रहे हो। ऐसे ही देखता रह जाऊंगा तो ये खेत भी तुम्हारा कह दोगे। तो ऐसे गुस्से में उससे बात करता है। तब रामू, साहब मैं ऐसा थोड़ी ही करूंगा, हमारे पूर्वजों से यही हम काम कर रहे हैं। अब अगर आप ऐसे बात करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो उसके पैरों में गिर जाता है। लेकिन घमंडी जमींदार कुछ भी करके उस जमीन को और कुएं को हासिल करने के लिए ऐसे कहता है, ये खेत मेरा है, जो करना है कर लो, निकलो। ऐसा कहकर वो रामू को बाहर धकेलकर उस खेत के चारों ओर बाढ़ डाल देता है। उसके कुछ समय बाद गांव वाले सारे सूखे को भुगत रहे होते हैं। सारे कुएं सूख जाते हैं और सब रामू के कुएं में पानी रहने के कारण गांव वाले पीने के पानी के लिए जमींदार के पास जाकर ऐसे कहते हैं, साहब पीने के लिए पानी न होने के कारण प्रजा मुश्किलों में है। आप एहसान करके आपके कुएं का पानी हमको अगर दे सके तो ऐसी विनती करते हैं। तुम्हारे पूर्वजों की कुआं है, तुम ऐसे पानी मांग रहे हो, पानी नहीं दूंगा, निकलो। ऐसा उन लोगों को भी धकेल देता है। एक घूंट पानी दिला दीजिए साहब, हम यहाँ मर रहे हैं। ऐसा कहते हुए प्रजा उनसे विनती करती है। तब जमींदार उनके मुसीबत का फायदा उठाता है। ठीक है, पानी दूंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं, मटके का दाम 10 रुपए करके दो, तब दूंगा पानी। मंजूर है तो लो, वरना निकल जाओ। कुछ ना कर पाने के कारण प्रजा चुपचाप उन्हें पैसे देकर पानी लेते हैं। घमंडी जमींदार जब पानी के लिए मटके को
कुएं के अंदर डालता है तो अचानक एक ही झटके में सारा पानी सूख जाता है। तब जाकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है। रोते हुए रामू का पैर पकड़ता है और माफी मांगता है। कोई नहीं साहब, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है। तब जाकर वो रामू के बेटी की सहायता से जब मटके को कुएं के अंदर डालता है तो अचानक पानी पूरा भर जाता है और सारी प्रजा इस घटना को देख बहुत खुश होती है। रामू उस पानी को सारे गांव वालों में बांटते हुए खेती करते हुए खुशी से जीता है।